यूपी एमबीबीएस का कैटेगरी वाइज राउंड वाइज कट ऑफ क्या रहा था 2024 में, इस वीडियो में इन डेप्थ एनालिसिस आपको देने वाला हूं। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी वो भी स्टूडेंट की डिमांड पर बनाई थी। उसमें मैंने आपको बताया था कैटेगरी वाइज जो आपकी स्टेट मेरिट लिस्ट जारी होती है उसमें किस स्टेट रैंक पर कॉलेज अलॉट हुआ था और उस स्टेट रैंक पर आपकी ऑल इंडिया रैंक क्या थी। यहाँ पे हमने मॉपअप राउंड को ज्यादातर कंसीडर किया था, लास्ट राउंड की बात नहीं की थी। और यहाँ 2025 में क्या एक्सपेक्टेड रह सकता है, कहां तक आपको काउंसलिंग करानी चाहिए, सब कुछ मैंने इन डेप्थ बताया है, तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में आपको इन डेप्थ एनालिसिस दूंगा कि भाई राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 और जो आपका स्टे राउंड होता है वहां तक पूरा किस हिसाब से आपका कट ऑफ आता है, सब कुछ आपको इसमें देखने को मिलेगा। वीडियो एंड तक देखिएगा। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर श्लोक, मेडिकल करियर काउंसलर। पिछले 11 साल में 14,000 से ज्यादा बच्चों को मेडिकल कॉलेज तक पहुंचा चुका हूं। ये चैनल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। काउंसलिंग एडमिशन से रिलेटेड सभी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन समय पर आपको मिलती रहेगी। अब मैं आपसे सीधा बात कर लेता हूं भाई कि आपका ये राउंड वाइज कट ऑफ क्या रहा था। यहां पर हमने कैटेगरी लिख कर रखी है और इधर आपको राउंड दिख जाएंगे। ये वो राउंड है जिनमें हर राउंड में आपका अलॉटमेंट आपको देखने को मिलेगा, स्टे वैकेंसी राउंड तक, स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड तक, सब इसमें लिख कर रखा है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये पीडीएफ भी टेलीग्राम पर मिलेगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट ये आंकड़े नहीं है, इन आंकड़ों से हमें क्या सीखना है, कैसे स्ट्रेटजी बनानी है, वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ गए। यहां पर यूआर ओपी की मैं बात यहां पर करूंगा। हर कैटेगरी में दो तरीके के कट ऑफ आपको यहां पर रैंक दिखेंगे। यहां पर एक यूआर का जीएल है, एक ओपी है। जीएल मतलब आपका गर्ल्स का है। ये यहां 20% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है, इस वजह से अलग से उनका आता है। फिलहाल आप जरा यहां पर देखिए यूआर ओपी का, तो यूआर ओपी राउंड 1 में क्लोज कहां हुआ था, 23,776 पर क्लोज हुआ था। अब इसके बाद अगर राउंड 2 में जाएंगे तो कट ऑफ देखो कम हो गया, रैंक आपको दिख रही ना 26,928। इसके बाद राउंड 3 में और कम हो गया, 26,000 से सीधा ये 28,810 पर क्लोज हुआ है। इसके बाद यहां स्टे राउंड में तो यहां पर क्लोज और कम हुआ है, 28,420 पर हुआ है। मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं कट ऑफ डाउन होती जा रही है। अब इसी आंकड़े को देखकर बच्चे दिमाग लगाने लगते हैं। एक पेरेंट्स कल हमसे मिलने आए थे, बच्चे की जो रैंक थी उनके वो 28,800 कुछ थी। हमारे हरिद्वार ऑफिस पर आए थे, पतंजलि यूनिवर्सिटी के बगल में हमारा ऑफिस है। वो कह रहे थे हमारी 28,800 कुछ रैंक है, हम क्या करेंगे, काउंसलिंग तो कराएंगे, लेकिन हम काउंसलिंग ऐसा करते हैं सर, ये थर्ड राउंड में कराते हैं। ईडब्ल्यूएस उनकी कैटेगरी थी। मैंने कहा थर्ड राउंड में क्यों कराएंगे, क्योंकि राउंड 1 और राउंड 2 में तो मिलना ही नहीं है। यहां पर जरा देखिए, अगर मैं ओपी की बात करूं, यहां पर ईडब्ल्यूएस ओपी तो 24,981, फिर 28,443 और फिर ये 29,222 पर गया है। तो राउंड थर्ड में ही तो मिलेगा, इस वजह से राउंड 3 में हम जाएंगे। मैंने कहा यूपी का इतिहास आपको पता नहीं है। यूपी के इतिहास में ये पहली बार शायद ये हो रहा होगा कि हर राउंड में अलॉटमेंट आपको देखने को मिली। अगर ऐसा करोगे गड़बड़ हो जाएगी, कोई कॉलेज हाथ नहीं आएगा। समझिए, यहां पर कहने का मेरा मतलब यह है कि इस साल ये भी पॉसिबल है कि ये जो रैंक आपको थर्ड राउंड में दिख रही है, ये जो अलॉटमेंट है, ये आपकी यहां या फिर यहां पर देखने को मिले। ऐसे कई बच्चे इस बार हमारे पास आए हैं ऐसी कैटेगरी में, उन्होंने काउंसलिंग ही नहीं कराई। 1,65,000 रैंक और 1,84,000 वाले को मिला है। फर्स्ट राउंड में 1,74,000 वाले को अलॉटमेंट आ गई थी, करवाई ही नहीं काउंसलिंग, इस वजह से रह गए। ऐसे प्राइवेट वाले हैं, 3-3 लाख वाले को कॉलेज मिल जा रहा है, 5 लाख वाले को कॉलेज नहीं मिल रहा है। तो मैं 2023 का पहले बताता हूं, फिर आपको और अच्छे से इस चीज पर समझाता हूं। तो चलिए सबसे पहले 2023 का कहानी देख लेते हैं। तो 2023 से आइए मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले यहां पर देखिए, ये कैटेगरी है, ये आपकी जनरल कैटेगरी है। और जनरल कैटेगरी 2023 में राउंड 1 का जनरल कैटेगरी में कट ऑफ क्या आया था, यहां पर 20,930 आया था। और राउंड 2 का कट ऑफ अब आप देख लीजिए यहां पर कितना आया था, 19,517 आया था। ये आपका हर कैटेगरी में आपको देखने को मिलेगा कि यूपी में ये रिकॉर्ड है। यूपी का ये इतिहास है कि राउंड 1 की जो कट ऑफ है वो कम जाती है, राउंड 2 में कट ऑफ इंक्रीज हो जाती है। ये चाहे आप गवर्नमेंट कॉलेज का देख लो,
या प्राइवेट कॉलेज का देख लो, किसी भी कैटेगरी का देख लो, ईडब्ल्यूएस का आप यहां पर देखो, यहां 22,628 आपको दिख रहा है राउंड 1 में, और राउंड 2 का देख लो। अब आप आपके यहां पर अगर कोई 20,000 वाला बच्चा है जिसने अप्लाई नहीं किया था, वो सोचेगा कि 22,000 कट ऑफ गई है, ओहो मुझे तो राउंड 2 में आसानी से मिल जाएगा, राउंड 1 में इतना कम है। राउंड 1 में के बाद जब राउंड 2 में अप्लाई किया तोते उड़ गए, कुछ मिला ही नहीं, क्योंकि 7,000 पे जाकर कट ऑफ रुक गई। यहां आप ओबीसी में देख लो, हर कैटेगरी का यही हाल है कि 22,843 पर कट ऑफ में मतलब आया राउंड 1 का कट ऑफ, और जैसे ही राउंड 2 में गए ये तुरंत आपका 18,000 पर पहुंच गया। तो ये इतिहास रहा है यूपी का। आप ये मत सोचना कि अगर स्टे वैकेंसी राउंड में 2024 में मिला है तो इस बार भी 28,000 रैंक पर मिलेगा, ये राउंड 1 में भी आ सकता है। हाँ, जो कट ऑफ मैंने आपको बता दी कि इस तक जाएगा वहां तक जरूर, लेकिन किस राउंड में जाएगा ये जरूरी नहीं है। तो जो दिमाग आप लगाते हैं कि हमें राउंड 2 में अलॉटमेंट आई है तो राउंड 2 में ही अप्लाई करें, गड़बड़ हो जाएगा, कुछ भी हाथ नहीं आने वाला। यहां आप देख सकते हैं एससी कैटेगरी में देख लो 1,52,000 राउंड 1 और राउंड 2 में 72,420। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, राउंड 1 में बहुत सारे बच्चे अप्लाई नहीं करते, वो ऑल इंडिया कोटा में भी जाके ट्राई करते हैं, फिर राउंड 2 में बहुत सारे बच्चे आते हैं, तो ये होता रहता है। इस वजह से अगर आप अपनी काउंसलिंग को लेकर सीरियस हैं तो आप जो है यहां पर मैं कहूंगा यूपी में राउंड 1 से ही अप्लाई करिए। तो ये जो आपको 2024 में देखने को मिला है ये 2025 में भी आपको देखने को मिले, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि हर राउंड में कॉलेज आए थे इस वजह से ऐसा हुआ है। तो अपनी स्ट्रेटजी में कुछ भी गड़बड़ मत कर देना, राउंड 1 से ही अप्लाई करना। अब यहां पर मैंने आपको पूरा ये दे रखा है सभी कैटेगरी का, ये अगेन मैं बता दूं टेलीग्राम पर मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। लेकिन ये डेटा बोल क्या रहा है इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हर कैटेगरी का हमने यहां पर दे रखा है, ईडब्ल्यूएस का, ओपन जीएल, ठीक है, ओबीसी का भी है, एससी का भी है, एसटी का भी है, ये सारी चीजें हमने यहां पर दे रखी हैं। हाँ, एक चीज और है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ मिलकर आपकी काउंसलिंग को प्लान करूं, मतलब आप ये चाहते हैं कि भाई सर आप हमारी ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा की काउंसलिंग बताओ कि कौन से राउंड में क्या कॉलेज मिलेगा, मुझे कौन सा कॉलेज ज्वाइन करना चाहिए, कंप्लीट काउंसलिंग की स्ट्रेटजी अगर आपको बनवानी है तो आप हमारे इस नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इस नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट करिए, इस पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। जो भी हमारी काउंसलिंग फीस है उसमें हम आपका भी 50% ऑफ दे रहे हैं काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले। चाहे अब आप गवर्नमेंट कॉलेज की काउंसलिंग करा रहे हो, चाहे आप प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग करा रहे हो, या फिर आप यहां पर करा रहे हो भाई एमबीबीएस की काउंसलिंग, ठीक है, आप एमबीबीएस के लिए कराने जा रहे हो, आप बीडीएस के लिए अच्छा कॉलेज खोज रहे हो, बीएएमएस के कॉलेज यहां पर तलाश रहे हो, हमारे काउंसलर आपके साथ मिलकर आपको एक बढ़िया पूरा काउंसलिंग की स्ट्रेटजी बनाकर आपके साथ आपकी पूरी काउंसलिंग करा कर देंगे, बेस्ट कॉलेज आपको दिला कर देंगे। इस नंबर पर आप हमारी सारी डिटेल हमसे ले सकते हैं। फिलहाल अगर आप ये चाहते हैं कि भाई यहां पर ये कैटेगरी वाइज तो कट ऑफ मैंने आपको दे ही दिया, अब ये भी बता दीजिए कि कॉलेज वाइज क्या होता है। बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे कि ये होता है ना कि भाई हमारे कैटेगरी में जीएचबीएम किस रैंक पर जाकर क्लोज हुआ था, केजीएमसी किस रैंक पर मिला है, आगरा वाला, मेरठ वाला, गोरखपुर, जितने भी टॉप कॉलेज हैं सभी कॉलेज की हमें कट ऑफ बता दो भाई ये कॉलेज इस रैंक पर आकर क्लोज हुआ है। तो वो भी आपकी डिमांड पर हम लेकर आएंगे, बस कमेंट सेक्शन में बताइए। तो कुछ और चाहते हैं तो वो भी लेकर आऊंगा। जिस भी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं बस मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, डिटेल वीडियो बनाकर आपको दूंगा, चिंता नहीं करनी है। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए उन बच्चों के साथ जिसको इसकी सच में जरूरत है। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। I have taken counseling from Dr. Shlok for UG NEET 2024. They described about every medical college very well. And I am very glad to join Shlok sir's team because since I registered, I have got every information on time like WhatsApp notification, fee receipt, etc. And whenever I had a query about any related to NEET counseling, sir give the answer very calmly and quickly. I'm very grateful to the entire team, firstly to Dr. Shlok, who provided us with the standard plan at such an affordable price. So we can go through the counseling procedure very smoothly. All the details related to the counseling was sent to us.
2024 में आयुष कोर्सेज में एनरोल करने के लिए डॉक्टर श्लोक सर की पेड काउंसलिंग का स्टैंडर्ड प्लान लिया है, जिसमें कि ऑलरेडी मेरी गूगल मीट हो चुकी है और जिसमें कि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, सारे डाउट मेरे क्लियर हो रहे हैं। I have taken counseling from Dr. Shlok for my NEET UG 2024 exam. They provide detailed information about each medical college and they very well explain the pros and cons of each medical college.